और यहाँ देंगे आपको अहम खबर। सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस हेड ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। आपको बताएं, सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस हेड ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। जराये के मुताबिक सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस हेड ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। सदर थाने से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर उससे मुत्तसिल पुलिस के हेड ऑफिस के बाहर फायरिंग हो रही है और इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सदर थाने से मुत्तसिल कराची पुलिस के हेड ऑफिस के बाहर फायरिंग हो रही है, जबकि शाहर फैसल पर कराची पुलिस के हेड ऑफिस के पास ये हेड ऑफिस है, जहां पर फायरिंग का सिलसिला जारी है। और शाहर फैसल और लाइंस एरिया के अतराफ में जहां पर ये थाना मौजूद है, वहां पर इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जारी है। सदर थाने से मुत्तसिल कराची पुलिस के हेड ऑफिस के बाहर फायरिंग का सिलसिला जारी है, जबकि कहा जा रहा है कि शदीद फायरिंग इस वक्त सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस हेड ऑफिस के करीब जारी है। और शाहर फैसल और इस वक्त जो दीगर अतराफ है वहां पर लोगों को इस वक्त हटा दिया गया है, जबकि इस वक्त अतराफ में लोगों को हटाने के बाद यहां पर जो अहम तंसीबात वहां पर लाइट्स बंद कर दी गई हैं। पुलिस की ज़्यादा इस वक्त मजीद नफरी को तलब कर लिया गया है, जबकि सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस हेड ऑफिस के बाहर फायरिंग का ये वाक़या है, जहां पर इस वक्त हेड ऑफिस के बाहर फायरिंग हो रही है, जबकि अतराफ में इस वक्त लोगों को दूर हटा दिया गया था। पुलिस की मजीद नफरी इस वक्त कह दी गई है, तलब कर ली गई है और साथ ही साथ वहां पर जो बिल्डिंग्स है वहां पर लाइट्स बंद कर दी गई हैं। और इस वक्त सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस ऑफिस के बाहर फायरिंग का सिलसिला जारी है। सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस हेड ऑफिस जहां पर शदीद फायरिंग हो रही है और इस वक्त सदर थाने से मुत्तसिल इस वक्त KPO के बाहर फायरिंग हुई है, जबकि जराये का ये बताना है कि पुलिस ऑफिस पर इस वक्त ये हमला हुआ है। और सदर थाने के करीब ये पुलिस ऑफिस जहां पर बताया जा रहा है कि ये हमला हुआ है और इस वक्त शदीद तरीन फायरिंग की जा रही है। बिल्कुल, आपको बताएं, सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस हेड ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। जराये का कहना है कि पुलिस हेड ऑफिस पर हमला हुआ है, जबकि KOP की तमाम लाइट्स बंद कर दी गई हैं। मजीद पुलिस की नफरी भी तलब कर ली गई है। आपको बताएं, सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस हेड ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग का इस वक्त सिलसिला जारी है। जराये का कहना है कि पुलिस हेड ऑफिस पर हमला हुआ है, जबकि KOP की तमाम लाइट्स बंद कर दी गई हैं। मजीद पुलिस की नफरी भी तलब कर ली गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस हेड ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। जराये का कहना है कि पुलिस हेड ऑफिस पर हमला हुआ है। यहाँ आपको बता रहे हैं, सदर थाने से मुत्तसिल जहां पर ये KPO पर हमला और सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस हेड ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। सदर थाने से मुत्तसिल KPO के बाहर फायरिंग हो रही है और कहा जा रहा है, जराये का कहना है कि यह हमला है। फायरिंग से फिलहाल अभी तक जो इतलात हैं किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि धमाके की इतला भी है। और फायरिंग से अभी तक कहा यह जा रहा है कि हमला किया गया है और KPO के बाहर होने वाले ये फायरिंग जहां पर पुलिस इस वक्त मजीद नफरी तलब कर ली गई है। सदर थाने से मुत्तसिल KPO के बाहर फायरिंग का ये सिलसिला जारी है। KPO के तमाम लाइट्स बंद कर दी गई हैं और पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है। सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस हेड ऑफिस के करीब ये शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। सदर थाने से मुत्तसिल KPO के बाहर फायरिंग हुई है, जबकि जराये का कहना है कि धमाके की आवाज भी सुनी गई है और इस वक्त KPO के तमाम लाइट्स को बंद कर दिया गया है। पुलिस की मजीद भारी नफरी को तलब कर लिया गया है। सदर थाने से मुत्तसिल KPO के बाहर फायरिंग हो रही है। फायरिंग से फिलहाल अभी जराये का कहना है कि किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं आई है, लेकिन जराये का ये बताना है कि इस वक्त धमाके की भी इत्तला सामने आ रही है और कहा गया है कि पुलिस हेड ऑफिस पर हमले की इत्तला है। सदर थाने से मुत्तसिल KPO की तमाम लाइट्स बंद कर दी गई हैं। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है, जबकि ये फायरिंग का सिलसिला अभी जारी है। कहा जा रहा है कि पुलिस की मजीद नफरी तलब की गई है। शाहर फैसल पर गोरख कब्रिस्तान के करीब ये कराची पुलिस ऑफिस है, जहां पर फायरिंग का सिलसिला जारी है। और आपको बताएं कि शाहर फैसल से मुत्तसिल ये थाना है और ये पुलिस ऑफिस है, जबकि KPO के तमाम लाइट्स को भी बंद कर दिया गया है और पुलिस की मजीद भारी नफरी को तलब किया गया है। शाहर फैसल पर गोरख कब्रिस्तान के सामने कराची पुलिस ऑफिस है, जहां पर यह फायरिंग का सिलसिला जारी है, शदीद फायरिंग, जबकि जराये का कहना है कि धमाके की आवाज भी सुनी गई है।
बिल्कुल, आपको बताएं सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस हेड ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है, जबकि जराये का कहना है कि पुलिस हेड ऑफिस पर हमला हुआ है और साथ ही साथ धमाके की इतलात भी वहां से मौसूल हो रही हैं, जबकि केपीओ की तमाम लाइट्स बंद कर दी गई हैं। मजीद पुलिस की नफरी तलब कर ली गई है। फायरिंग से किसी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है। आपको बताएं सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस हेड ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है, जबकि जराये का कहना है कि पुलिस हेड ऑफिस पर हमला हुआ है और साथ ही साथ धमाके की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। पुलिस हेड ऑफिस पर हमला किया गया है, तमाम लाइट्स को बंद कर दिया गया है, जबकि मजीद पुलिस की नफरी भी वहां तलब कर ली गई है। सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस हेड ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। जराये का कहना है कि केपीओ की तमाम लाइट्स बंद कर दी गई हैं। पुलिस की भारी नफरी को तलब कर लिया गया है। पुलिस हेड ऑफिस पर हमले की इत्तला है, जबकि फायरिंग के बाद इलाके में भगदड़ मच गई है, खौफ व हरास फैल गया है। जबकि दफ्तर के अंदर मौजूद अमले ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया है। और ये लाइव मनाजिर आप मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बताएं सदर थाने के ये मनाजिर हैं, जहां सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस हेड ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। आपको बताएं मेट्रो वन न्यूज पर ये लाइव आप देख रहे हैं तमाम मनाजिर। इस वक्त सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस हेड ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा से मजीद तफसीलात जानेंगे। जुल्फिकार, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये मेन शाहरा फैसल पर सदर पुलिस स्टेशन है, उसके साथ ही जो है कराची पुलिस चीफ का ऑफिस है, केपी ऑफिस। हम अपने नाज़रीन को ये जरूर बता कि कुछ देर पहले शदीद फायरिंग की इत्तला थी, ताहम अब पुलिस जराये जो है ये कंफर्म करते हैं कि पुलिस हेड ऑफिस पर हमला हुआ। ताहम इसके बाद न सिर्फ पुलिस से जिले भर की नफरी को तलब किया गया है, बल्कि केपी ऑफिस की तमाम लाइट्स बुझा दी गई हैं। इस वक्त सूरत हाल जो जाए वक्वा से मिल रही है उसमें हम ये बताएं कि इंतहाई सेंसिटिव होने के साथ साथ केपी ऑफिस के साथ साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एक अफसर हैं जिनकी रिहाइशगाह भी है। तो तमाम सूरत हाल को देखा जा रहा है कि आया ये सीपीडी अफसर घर पर हमला है या फिर केपी ऑफिस के ऊपर। मतलब ये पूरा इलाका जो है इंतहाई सेंसिटिव है। चारों तरफ पुलिस ने बाहर से कॉर्डन किया है। फायरिंग की आवाजें दूर से लोग जो है वो ये बता रहे हैं कि धमाकों की और फायरिंग की आवाजें जो है वो सुनी जा सकती हैं। जी अच्छा जुल्फिकार पीरजादा, ये बताइएगा मजीद नफरी वहां पुलिस की तलब कर ली गई है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त आप? देखिए, बिल्कुल फायरिंग की आवाजें हैं शहर भर के, जो अतराफ के थाने नहीं है बल्कि जिससे कहा गया है कि जो वायरलेस पर मैसेज ये दिया गया है कि जो पुलिस मोबाइल ये वायरलेस मैसेज सुन रहे हैं वो फौरी तौर पर केपी ऑफिस पहुंचे, सदर पुलिस स्टेशन पहुंचे, शाहरा फैसल पर पहुंचे। तमाम इलाके से जो मौजूदा इतलात हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि क्योंकि ये मेन शाहरा फैसल है, उसके साथ ही सदर पुलिस स्टेशन के साथ पेट्रोल पंप, फिर उसके साथ जो है वो लाइन एरिया का पूरा इलाका है। तो ये इलाका इंतहाई महल वकूओं के लिहाज से इंतहाई सेंसिटिव था, जिस तरफ से अभी ये वाजे नहीं हो सका कि ये केपी ऑफिस पर हमला है या इसके साथ साथ एक सीपीडी के बड़े अफसर का घर है, क्योंकि वो मेन शाहरा फैसल पर घर है और सदर पुलिस स्टेशन के बराबर में है। काफी आईनी दीवारें वगैरह लगवाई गई हैं, मगर उसके बावजूद भी जिस तरीके की ये सूरत हाल अभी तक जो इत्तलात मौसूल हो रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि शदीद फायरिंग है, उसके धमाकों की आवाजें हैं। तो अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं दी गई, मगर ये जरूर बताया जा रहा है कि फायरिंग है और शदीद फायरिंग है। जी ठीक है, चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर आपको बता रहे हैं सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस हेड ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है और केपीओ की तमाम लाइट्स को बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है, जबकि बताया जाता है जराये का कहना है कि ये हमला है और धमाकों की आवाजें भी सुनी जा रही हैं। साथ ही साथ शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है और पुलिस ऑफिस की जो इमारत है उसकी तमाम लाइट्स को बंद कर दिया गया है। दफ्तर के अंदर मौजूद अमले ने अपने आप को अंदर से बंद कर लिया है। पुलिस हेड ऑफिस पर हमला आवरों ने दस्ती बम फेंके हैं। पुलिस का कहना है कि सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस हेड ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है, जबकि कराची पुलिस ऑफिस के तमाम लाइट्स बंद कर दी गई हैं। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है। पुलिस हेड ऑफिस पर हमला आवरों ने दस्ती बम भी फेंके हैं और दफ्तर के अंदर मौजूद अमले ने अपने आप को अंदर से बंद कर लिया है और शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है, जबकि यहाँ बताया जाता है कि शाहरा फैसल है और यहाँ पर भगदड़ भी मच गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे समीर कुरैशी से। समीर कुरैशी, हमला किया गया है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी देखें, ये शाहरा फैसल पर गोला कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने कराची पुलिस ऑफिस है, जहां पर एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो का दफ्तर है, जबकि डीआईजी एडमिन और दीगर एडीआईजी भी यहाँ बैठते हैं। दीगर ब्रांचें भी यहाँ पे अब से कुछ देर पहले
कुछ मुसल्लह दहशतगर्दों के अंदर दाखिले की इतलात है। शदीद फायरिंग की आवाजें आ रही हैं और इतलात ये है कि दहशतगर्द अंदर दाखिल हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पुलिस का ये भी कहना है कि बाहर के गेट बंद कर दिए गए हैं, जबकि अंदर की लाइटें भी बुझा दी गई हैं। धमाकों की भी आवाजें आई हैं। मालूम ये हुआ है कि सदर पुलिस लाइन जो कि बिल्कुल उससे मुत्तसिल है, वहां से हमलावर अंदर दाखिल हुए हैं। इन्होंने धमाके भी किए, धमाकों की आवाजें आई हैं, जिससे ख्याल किया जा रहा है कि उन्होंने 10 बम मारे हैं। अब तक जो है पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई है, लेकिन इस वाक़े के बाद शदीद ट्रैफिक जैम हो गया, जिसकी वजह से पुलिस की इजाफी नफरी वहां पहुंच नहीं पा रही है, जबकि फायरिंग की आवाजें मुसलसल आ रही हैं। जी समीर कुरैशी बताएगा, फायरिंग के बाद जो इलाके में भगदड़ मच गई है, खौफ हिरास फैल गया है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त आप? ये इलाके में बिल्कुल खौफो इराज फैला हुआ है और केपीओ की भी लाइटें तमाम बंद कर दी गई हैं, जबकि एक शख्स के जख्मी या हलाक होने की इत्तला है, ताहम इसकी तस्दीक नहीं हो रही कि वो पुलिस एहलकार है या शहरी था। और धमाकों की और फायरिंग की आवाजें जो है वो मुसलसल आ रही हैं। मालूम यह हुआ है कि 5 से 6 10 बम भी फेंके गए हैं, जबकि फायरिंग का सिलसिला ताहल जारी है। जी अच्छा, ये शार फैसल इससे मुत्तसिल है और यहाँ इस वक्त ऑफिस से आमतौर पर लोग जा रहे होते हैं, रश भी होता है, तो क्या इस वक्त ट्रैफिक को फौरी तौर पर डाइवर्ट करने के लिए या दीगर इकदाम भी नजर आ रहे हैं? जी देखिए, इस वक्त जो फायरिंग का वाकया हुआ है ये एक इंतहाई अचानक वाकया हुआ है और ऐसा नहीं है कि केपीओ पर नफरी नहीं होती, केपीओ पर नफरी तैनात होती है। मैं आपको जरा सा बताता चलूं कि यहीं सदर थाना भी बना हुआ है, डीएसपी ऑफिस भी सदर के यहीं पर है, उसके बराबर में जो है वुमेन थाना बना हुआ है, उसके पीछे केपीओ पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के पीछे केपीओ बना हुआ है, जहां पर पहला गेट है, उसके बाद अंदर जाने के बाद एक दूसरा गेट आता है, वहां पर पुलिस एहलकार रोककर चेकिंग करते हैं। ये पीछे से जो सदर पुलिस लाइन है वहां से कूदकर जो मस्जिद वाला वहां मस्जिद भी है, वहां से कूदकर इनके दाखिल होने की इतलात है। वरना यहाँ पे शुरुआत में जो 2 गेट है वहां पर मुकम्मल तौर पर रोककर चेकिंग की जाती है और पूछगछ के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। लेकिन ये पीछे से आए हैं और उन्होंने आते ही इतलात के मुताबिक ये है कि 10 बम फेंके, धमाकों की आवाजें आई हैं, उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। जी अच्छा समीर कुरैशी, ये बताएगा, ये शार फैसल है, यहाँ आमतौर पर सीसीटीवी कैमरास नस्ब होते हैं, तो सीसीटीवी कैमरास से मदद लेने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह ये हमलावर आए हैं? जी देखिए, अभी तो हमलावर अंदर दाखिल हुए हैं, अभी ये फायरिंग का सिलसिला जारी है। ये तमाम मामला ये तमाम वाकया जो है सूरत हाल थमने के बाद ही तमाम तफ्तीश का आगाज किया जाएगा। देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या सूरत हाल है? जी देखिए, अभी किसी किस्म का भी अभी तक अंदर जो मौजूद है हमला, उन्होंने अपने आप को बंद कर दिया है और लाइटें भी बुझा दी हैं और तमाम, क्योंकि इस वक्त भी क्लरिकल अमला जो होता है और जूनियर क्लर्क होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, वो वहाँ मौजूद ही होते हैं ऑफिस के अंदर। तो अब अंदर की सूरत हाल मालूम नहीं चल रही, अलबत्ता ये इतलात मिली है कि दहशतगर्द अंदर दाखिल हो गए, ताहम अंदर की सूरत हाल अभी तक वाज़ेह ना हो सकी है। जी अच्छा समीर कुरैशी, हम आपको ये भी बता चलें और अपने देखने वालों को कि कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने हमले की तस्दीक कर दी है और अभी भी जो हमलावर हैं वो मौजूद हैं और शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। अच्छा समीर कुरैशी, इससे मुत्तसिल जो है वो इंतहाई सेंसिटिव एरिया है, यहाँ आर्मी बैरिक्स वगैरह भी हैं, तो इतने सेंसिटिव एरिया के अंदर इस तरह की कार्रवाई हो जाना, इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए गए थे सिक्योरिटी के पहले से? ये देखेंगे, थ्रेट तो कराची शहर में थे, पेशावर में जो धमाका हुआ उसके बाद कराची के अंदर थ्रेट ज्यादा थे, जिस पर बॉम्बिंग ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है पुलिस और रेंजर्स की जानिब से। लेकिन ये हमला जो है वो तवक्को के बरफ से जो एक एकदम जो हमला केपीओ पे हुआ है, जबकि जितनी भी यहाँ पर जो अहम तंसीबात है और वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी, जिसमें पुलिस हेड ऑफिस भी शामिल है, केपीओ भी शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ, जिसके बाद ये दहशतगर्द वहाँ अंदर दाखिल हो गए हैं। जबकि आपको मैं बताता चलूं कि अंदर दाखिल होने के यहाँ से बाहर से 2 रास्ते हैं और जबकि अंदर गेट होता है और गेट के अंदर भी एक गेट बना हुआ है, तो वहां पर भी गनमैन और यहाँ पर गार्ड ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। उसके बावजूद पिछले रास्ते से इतलात है कि दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए हैं। जी अच्छा, और साथ साथ ये भी बताएगा कि इस वक्त जो है वो ताज़ा तरीन जो इतलात हैं वो क्या सामने आ रही हैं, क्या इस वक्त मुकाबला जारी है? जी देखिए, फायरिंग की आवाजें आ रही हैं और मुसलसल फायरिंग की आवाजें, शदीद फायरिंग, इलाके में खौफोराज फैला हुआ है और इस फायरिंग के नतीजे में एक शख्स के शदीद जख्मी होने की भी इतलात है। ये तस्दीक ना हो सकी वो पुलिस एहलकार है या जो आम शहरी है, लेकिन फायरिंग का सिलसिला जो है वो ताहाल जारी है। केपीओ की लाइटें बंद कर दी गई हैं, जबकि अमला जो है वो कमरों को लॉक करके अंदर छुपा हुआ है। जी, और साथ ही साथ क्या मजीद नफरी को तलब भी किया गया है और दीगर फोर्सेज जो है क्या उनको भी तलब किया गया है?
जी देखिए, मजीद नफरी को तलब किया गया, लेकिन वहाँ सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अतराफ की जितनी भी सड़कें हैं वो आप पे ट्रैफिक बदतरीन जैम हो गया है, जिसकी वजह से नफरी को पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वक्त जो है अंदर जो पुलिस एहलकारों की तादाद है वही मुकाबला जो है वो दहशतगर्दों के साथ कर रही होगी, क्योंकि अंदर की तफसीलात अब तक बाहर नहीं आई है। हमने 2-4 जो अंदर लोग थे उनसे रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। वो यकीनन वो अपनी जानें बचाने के अंदर होंगे। तो ये सिलसिला जो फायरिंग का है वो ताहाल जारी है और अभी तक कोई मजीद इतलात अंदर से सामने ना आ सकी है। जी ठीक है समीर कुरैशी, आप तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर आपको बताएं कि दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला जारी है और इस वक्त बताया जाता है कि ये हमला है और कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने हमले की तस्दीक कर दी है। यहाँ पर आपको बताएं कि उनका कहना है कि मेरे दफ्तर पर फायरिंग की गई है। कराची पुलिस ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग धमाके भी सुने गए हैं और इस वक्त बताया जा रहा है कि हमलावरों और पुलिस में मुकाबला जारी है। कराची पुलिस चीफ का ये बताना है। आपको बताएं कि शाहराह फैसल पर गोरा कब्रिस्तान के सामने कराची पुलिस ऑफिस के बाहर फायरिंग का सिलसिला जारी है। आप एक्सक्लूसिव फुटेज देख रहे हैं जहां पर इस वक्त ट्रैफिक बदतरीन जाम हो चुका है और इस वक्त वहां से गुजरने वालों को भी मुश्किलात हो रही हैं। लाइट्स तमाम केपीओ की बंद कर दी गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कामरान जलील से। कामरान जलील, आप वहां मौजूद हैं, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त आप? आज बिल्कुल कराची में एक बड़ा दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है। सदर थाने से मुत्तसिल एक कराची पुलिस चीफ का दफ्तर है जहां पर नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से दस्ती बम और शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। इस जो केपीओ है जो कराची पुलिस चीफ का दफ्तर है जहां पे एडिशनल आईजी और दीगर डिपार्टमेंट और दीगर ब्रांचेस हैं उस पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है, जिसके नतीजे में अब तक कोई जख्मी और जाबाक होने की इत्तलात मौसूल नहीं हुई है, लेकिन अंदर दस्ती बम और शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मेन शाहराह फैसल के दोनों जो ट्रैक है उन्हें बंद कर दिया गया है। जबकि उससे मुत्तसिल जो इलाके हैं लाइन्स एरिया, ब्रिगेड और इसके जो मुत्तसिल इलाके हैं उन इलाकों को बंद करके पुलिस की भारी नफरी और दीगर कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने केपीओ को अपनी घेरे में लिया हुआ है और किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। गुज़िश्ता कई रोज से कराची में दहशतगर्दी के हवाले से थ्रेट था और सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई थी, जिसकी वजह से जो हसास मकामात हैं, हसास जो बिल्डिंग है, सरकारी इमारतें हैं, वहां पर सख्त स्टैम्प चेकिंग और जो नफरी है उसे बढ़ा दिया गया था। लेकिन आज ये दहशतगर्दी का जो वाकया पेश आया है इसके बाद से रेंजर्स, पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने तमाम तर जो इलाके हैं, जो हसास इलाके हैं, वहां पर भी स्नैप चेकिंग शुरू कर दी और इस वक्त केपीओ के एतराफ को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। किसी भी गैर मुताल्लिक़ शख्स को न आने दिया जा रहा है, न आगे किसी को इजाजत दी जा रही है जाने की। कनाते और रुकावटें लगा के इस रास्ते को सील कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी टीमें अंदर दाखिल हो रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो हमलावर दाखिल हुए हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए। जी अच्छा, साथ साथ ये भी बताएगा कि इस तमाम सूरत हाल में किसी से कोई राब्ता, कोई फोन, कोई किसी ने कोई इत्तला दी कि हुआ क्या है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी सूरत हाल में ये देखते हैं कि हमलावर जो अंदर जाते हैं वो खुद कुछ बम्बार टाइप होते हैं, कुछ इस तरह की चीजें भी नजर आ रही हैं। जी देखिए, इस पर इब्तिदाई तौर पर कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि जो पुलिस हुक्काम है वो भी इस वक्त जो सूरत हाल है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अचानक जोरदार धमाके हुए हैं। पहले दस्ती पर हमले से हमला किया गया है और उसके बाद शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसके बाद फौरी तौर पर पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो जाए वक्त पहुंचे हैं और जो हमलावर हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त ऑपरेशन जारी है। पूरा जो इलाका है सदर, लाइन्स एरिया और उससे मुत्तसिल जो इलाके हैं वहां को पूरा मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। शाहराह फैसल का एक ट्रैक और जो जाने वाला ट्रैक है उसे भी सील कर दिया गया है। किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि इस वक्त हमलावर बिल्डिंग के अंदर मौजूद है और एतराफ से शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। जी अच्छा कामरान जलील, ये बताइएगा कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढा ने हमले की तस्दीक भी कर दी है और साथ ही साथ उन्होंने नया ताज़ा बयान भी जारी किया है कि दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला भी इस वक्त जारी है। आप इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया है कि आगे जाने किसी को इजाजत इसी वजह से नहीं दी जा रही कि वहां पर जो दहशतगर्द है और दहशतगर्द और जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार है उनके दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है और ये जो दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए हैं इन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये आगे बढ़ते हैं तो मजीद नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई जानी नुकसान होने की इतलात मौसूल नहीं हुई है। तो पुलिस कोशिश कर रही है कि इनको कंट्रोल करके इन दहशतगर्दों का खात्मा यही किया जाए। अगर ये आगे बढ़ते हैं, ब्रांचेस में दाखिल होते हैं तो वहां पर जानी नुकसान का भी खतरा है। एडिशनल आईजी की जानिब से भी इस वाकये की तस्दीक की गई है और इस वक्त
फायरिंग का तबादला भी जारी है, लेकिन अभी तक दहशतगर्द जो है उनके मारे जाने की इतलात मौसूल नहीं हुई है। इस इलाके को पूरा कॉर्डन किया हुआ है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इतराफ में रेंजर्स, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस दहशतगर्दी के हमले में कोई जानी नुकसान ना हो और मजीद जो नुकसान है उससे बचाया जा सके। जी अच्छा कामरान जलील, ताज़ा तरीन इतलात भी देते चलें कि एक जख्मी को जिन्ना अस्पताल पहुंचा दिया गया है और कहा यह जा रहा है जो पुलिस ऑफिसर है उन तक बात पहुंचाई गई है कि ग्रुप की शक्ल में ये हमलावर हैं, 10 से 12 के करीब ये हमलावर हैं जो मुसलसल फायरिंग कर रहे हैं और इनसे मुकाबला जारी है। तो ऐसे में इन 10-12 अफराद से मुकाबला करने के लिए मजीद नफरी के मामला क्या होंगे, इनसे मुकाबला करने के लिए मजीद लोग आएंगे, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस पूरे ऑपरेशन इसको पूरा मुकम्मल तौर पे ये ऑपरेशन होगा और इस ऑपरेशन को तरीकेकार से जो कानून नाफिज करने वाले हैं वो पूरी मुकम्मल हिकमत अमली तैयार करेंगे और इसमें मुमकिन हो सके जो रेंजर्स की स्पेशल टास्क फोर्स है जो इन सूरत हालों से निपटने के लिए बनाई गई है वो भी यहाँ पर पहुंचेगी और पहुंचने के बाद दहशतगर्द जो हैं उनके खात्मे के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी, क्योंकि अगर ये इनको जरा सी भी लूज पोजीशन दी गई तो ये दहशतगर्द बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस वक्त हिकमत अमली तैयार करके अंदर दहशतगर्दों से निपटने के लिए रेंजर्स के जवान, पुलिस के जवान अंदर दाखिल हैं और इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं ताकि ये मजीद बड़े नुकसान से बचाया जा सके। जी अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि दस्ती बम से हमला हुआ है और दस्ती बम भी मौजूद है इनके पास, न सिर्फ फायरिंग हो रही है बल्कि बमों से भी हमला किया गया है। क्या हिकमत अमली नजर आ रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो दाखिल हुए हैं, हमारी जो अफसरान से बात हुई उनका कहना ये है कि ये केपीओ के जो मेन दाखिली रास्ते हैं ये वहां से दाखिल नहीं हुए, पीछे का जो रास्ता है सदर थाने से जो मुत्तसिल जो क्वार्टर्स बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, ये उन रास्तों से दाखिल हुए हैं और दाखिल होने के बाद इन्होंने सबसे पहले दस्ती बम से हमले किए हैं। हमला करने के बाद शदीद फायरिंग की गई है जिससे इलाका तक गूंज उठा है और इसी इतला पर रेंजर्स पुलिस पहुंची है, एडिशनल आईजी ने भी इसकी तस्दीक की है और अंदर इस वक्त हमला मौजूद है और इस हमले को बचाने की कोशिश की जा रही है। रेंजर्स अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है क्योंकि ये बताया जा रहा है दहशतगर्द पूरे साजो सामान के साथ है, इनके पास हैंड ग्रेनेड है, हैवी मशीन गन है, क्योंकि कराची में एक बड़ा इवेंट भी चल रहा है पीएसएल का और इस पीएसएल को भी बचाना है और इसी तरह के थ्रेट्स कराची शहर में मौजूद है। जबकि आपने देखा है कि गुज़िश्ता दिनों केपी के दहशतगर्दी की लपेट में रहा है, उसके बाद कराची में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई थी। तो ये थ्रेट्स मौजूद थे और सरकारी और नीम सरकारी जितनी भी हसास इमारतें थी वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद दहशतगर्द हैं जो एक अहम सरकारी बिल्डिंग है उसके अंदर दाखिल हुए हैं जो केपीओ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कराची पुलिस की समेत दीगर आला अफसरान है और इसके अतराफ में भी बहुत हसास बिल्डिंगें मौजूद हैं। जी अच्छा, अपने नाज़रीन को यहाँ पर ताज़ा सूरत हाल भी बताते चलें कि इस वक्त पुलिस कमांडोज का दस्ता भी पहुँच चुका है और इस वक्त हमलावरों से मुकाबला जारी है। शार फैसल पर ये अहम तरीन इस वक्त इमारत है केपीओ की जहां पर इस वक्त हमलावर मौजूद हैं। पुलिस ऑफिस के तमाम दरवाजे बंद भी कर दिए गए हैं और जावेद आलम ओडो कहते हैं कि मेरे दफ्तर पर हमला हुआ है, फायरिंग अभी जारी है और अंदर मौजूद एक पुलिस ऑफिसर का कहना यह है कि 10 से 12 अफराद एक ग्रुप की शक्ल में हैं जिनके पास बम भी मौजूद हैं और साथ ही साथ वो फायरिंग कर रहे हैं, दस्ती बम से हमला कर रहे हैं और केपीओ ऑफिस पर होने वाला यह हमला जिसमें एक शख्स जख्मी हुआ जिसे जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया है और यहाँ पर सदर थाने से मुतसिल यहाँ पर शदीद फायरिंग और दस्ती बम फेंके जा रहे हैं, जबकि इस वक्त पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में भी ले लिया है। इसके अतराफ में जहाँ पर आपको बता रहे हैं कि लायंस एरिया है और उसके साथ शार फैसल है। शार फैसल गोरा कब्रिस्तान के सामने ये केपीओ ऑफिस की बिल्डिंग है जिसकी फिलहाल लाइटें तमाम बंद कर दी गई हैं और इस पर किया जाने वाला हमला जहाँ पर दहशतगर्द जिनके बारे में बताया जा रहा है कि 10 से 12 अफराद हैं जो ग्रुप की शक्ल में यहाँ पर दाखिल हुए हैं और उन्होंने दस्ती बमों से पहले हमला किया है और उसके बाद शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है और कराची पुलिस चीफ का यह बताना है कि मेरे ऑफिस पर यह हमला हुआ है, जबकि शार फैसल पर होने वाले इस हमले के बाद भगदड़ मच गई और वहां पर जो ट्रैफिक है उसकी रवानी में खलल पड़ा है। इस वक्त शार फैसल पे उस रास्ते को जो गोरा कब्रिस्तान के अतराफ में है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि हमलावरों की इस वक्त तादाद जो 10 से 12 बताई जा रही है जो इस ऑफिस के अंदर घुस चुके हैं और इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जारी है। पुलिस मुकाबला इस वक्त जारी है, पुलिस भी मुकाबला कर रही है और पुलिस कमांडोज जो हैं वो पहुंच चुके हैं और इस वक्त दहशतगर्दों के साथ इस वक्त पुलिस का मुकाबला जारी है। जबकि दहशतगर्दों ने इस वक्त केपीओ ऑफिस पर जो हमला किया है न सिर्फ शदीद फायरिंग की जा रही है बल्कि साथ ही साथ दस्ती बम से हमला भी किया है और इसके साथ साथ
यहाँ पर मौजूद जो लोग थे वहां पर भगदड़ भी मची और लोग इस वक्त दूर जा चुके हैं।